एपोस्टाइल की वेबसाइट जो है, इस पर आपने जाके पहले सबसे ऊपर साइन अप करना है, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फीचर बता रहे हैं कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट वो होते हैं एपोस्टाइल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। नीचे ये सारा बता रहा है प्रोसेस कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है यहाँ पे ऑनलाइन, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेके तो फिर वहाँ पे आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये 6 स्टेप हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। अटेस्टेशन के बाद आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं QR कोड के ज़रिए, वो भी प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। ये आपने साइन अप नो पे क्लिक करना है, ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, अपना CNC नंबर लिखें, पासवर्ड जो आपको सिस्टम कह रहा है वो कर लें और रजिस्टर कर लें। ये देखें, ये सिस्टम में लॉगिन हो गया है। ये कह रहा है कि वेलकम, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज चेक योर ईमेल फॉर अ वेरिफिकेशन लिंक। ये देखें जी, ये आ गया है, इसको क्लिक करें, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करके ये देखें जी, ये आप इंटरफेयर ओपन हो गया है ईमेल वेरीफाई होने के बाद। ये आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना होगा। यहाँ पे क्लिक करें, प्रोफाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे वो जो मालूमात आपसे पूछ रहा है वो आप फिल करें तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। ऑक्यूपेशन लिख देते हैं कि बिजनेस, प्रोविंस अब मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब कर देता हूँ, सिटी मेरा चकवाल है, ये चकवाल आ गया। एड्रेस लिख देना है अपना जो भी है, इमेज अपने करना है अटैच, अपना इमेज अटैच कर दें। यहाँ पे आपको वो कह रहा है PDF में अपना CNC अटैच करें, चूज़ फाइल, ये अटैच कर दें और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करें। ये देखें जी, अपना बन गया। अब जाते हैं एप्लीकेशन में, अब ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको अब ये बता रहा है कि आपने इस्लामाबाद ऑफिस में जाना है, कराची में, लाहौर में, पेशावर में जाना है, क्या कोयटा गुजरात में जाना है। आपने वो अपना जो करीबी शहर है वो करना है सिलेक्ट। आपने कंट्री लिस्ट खोलनी है। अब उसमें फ़र्ज़ करें आपने करना है सऊदीया के लिए, तो एस पे जाएं, ये सऊदी अरेबिया आ गया, इस पर क्लिक कर दें। एपोस्टाइल टाइप में वो पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने करना है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट करना है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट करना है, लीगल डॉक्यूमेंट करना है, पावर ऑफ अटॉर्नी करने हैं। ज़्यादातर लोग करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करते हैं। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट टाइप पे क्या करें, अब वो डॉक्यूमेंट टाइप पे वो पूछ रहा है कि कौन सा एजुकेशनल है, मैट्रिक है, मैट्रिक है, FA FSC है, डिग्री है, टेक्निकल सर्टिफिकेट है, जो भी है। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने डिग्री करना है, डिग्री पे क्लिक करें। उसकी आगे वो पूछ रहा है डिग्री मास्टर है, बैचलर है, MPhil है, मैंने बैचलर पे करना है, उस पर क्लिक करके। अब वो कह रहा है डॉक्यूमेंट प्लीज़ अपलोड बोथ फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको PDF में स्कैन करना होगा। मोबाइल वाला स्कैन जो है वो उतना रिलायबल नहीं होता। आपने बाकायदा जो आपके शहर में बड़े बैठे में हैं फ़ोटोकॉपियर और प्रिंटर वाले, वहाँ जाके आपने वो डॉक्यूमेंट PDF में अच्छे रेजोल्यूशन में फ्रंट और बैक स्कैन करके अपने पास USB में लें या अपनी ईमेल पे भिजवा लें, तो आपने वो अटैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके क्लिक करेंगे, फर्स्ट ग्राम के पास पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वो आपने अटैच कर देना, अटैच हो जाएगा। इसी तरीके आपने कुछ और करना है डॉक्यूमेंट, तो ये ऐड मोर पे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इसी तरीके से आप फर्ज करें कहते हैं कि मैंने पर्सनल डॉक्यूमेंट कराना है, वो क्या है जी, वो मैरिज सर्टिफिकेट है या अनमैरिड सर्टिफिकेट है। जैसे यूरोप कंट्रीज़ में चाहिए होता है, अगर कोई शादी करना चाहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे शो करना होता है कि मैं पहले शादीशुदा नहीं हूँ, तो वो सर्टिफिकेट है, तो वो क्लिक करें और उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कहीं से बनता ही होगा, वो अपलोड करना होगा। अपलोड करके तो आप ये नीचे है सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी यहाँ पे वो एंट्री आ जाए।
अपॉइंटमेंट डेट ऑटोमेटिक सिस्टम एक इशू करेगा, क्योंकि उनके पास पहले क्यू में चल रहा होता है, तो फिर आपको उसी डेट पे जाके वहाँ से उनके करीबी ऑफिस से वो मिलेगा डॉक्यूमेंट। लेकिन आपने सारा प्रोसेस पहले ऑनलाइन ही करना है। जो इनकी वेबसाइट पे प्रोसेस लिखा हुआ है, पहला नंबर है फ़ी चालान का, आपने फ़ी चालान जनरेट कराना है। वहाँ जाके द यूज़र टेक्स द ओरिजिनल एंड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द मोफा चालान इनिशिएटर एट द मोफा अटेस्टेशन ऑफिस। द चालान इनिशिएटर विल जनरेट अ चालान फॉर द इशूअर। ये अपने अपॉइंटमेंट जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पे जाके वहाँ पे जाना है, तो आपको वहाँ पे चालान मिलेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है असिस्टेंट काउंसलर्स आर रिसीव डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टोकन। जो आपका टोकन बना हुआ होगा और जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। विल रिव्यू डॉक्यूमेंट्स, फीड इन डाटा एंड विल आस्क द सिटीजन टू रिसीव हिज डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम बाय शोइंग द टोकन एंड पेड चालान कॉपी ऑफ मोफा। वो आपसे डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपको टाइम दे देंगे और यूजुअली उसी दिन शाम को तक मिल जाते हैं। तो लेकिन उस आपका चालान पे होना चाहिए, पहले वो पे करके वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, तो वो आप उसी टाइम पे करके उनको दे सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है विल अपलोड दी सेकेंड डॉक्यूमेंट्स एंड अटैच देम विद दी ईच सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट देन सेंड फॉर अप्रूवल टू नेक्स्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वही डॉक्यूमेंट वो जो है वो अपने स्कैनर से स्कैन करके अपने सीनियर ऑफिसर्स को भेज देंगे अटेस्टेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल वेरीफाई दी ऑथेंटिकेशन ऑफ अंडरलेइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बाय वेरीफाइंग दी क्रेडेंशियल्स ऑफ इशूइंग अथॉरिटी थ्रू द डेटाबेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। वो जो मुतलका बोर्ड का मुतलका डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है वहाँ से वेरीफाई करने के बाद उसका अपोस्टाइल प्रिंट करते हैं, ठीक है। वो प्रिंट सेक्शन विल प्रिंट द सिस्टम जनरेटेड अपोस्टाइल एंड अटैच टू द रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट अप्रूवल के बाद जो अपोस्टाइल का एक QR कोड होता है वो प्रिंट होता है, वो प्रिंट होकर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाता है और वो आपका मुतलका कंट्री जो भी है वहाँ जब आपको जाके पेश करते हैं तो वो QR कोड जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो उनके पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से अटैच हुआ है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, फेक है, ईच एंड एवरीथिंग।